हाँ जी, बताना एक बार आवाज आ रही है कि नहीं। एक बार जल्दी से बता दो आवाज आ रही है कि नहीं। चलो, कल क्या पढ़ा था, कल कहां तक छोड़ा था। कल कहां तक पढ़ा था। कुछ नहीं, वो पेन नहीं था, वो नीचे पड़ा हुआ था। दे दो भाई, पेन दे दो फिर। 1 मिनट रुकना ना। स्पेशल न्यूट्रिएंट सर, क्लास में गैपिंग दीजिए बेटा। ये मैं नहीं बनाता ना, ठीक है, शेड्यूल मैं नहीं बनाता, ये तो हायर मैनेजमेंट बनाता है। आज मेरा पहला क्लास है, वेलकम बेटा। ठीक, चलो। तो देखो, आपके एग्जाम में फूड से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो एक सेक्शन से आते हैं। सबसे पहले हम वही कवर करेंगे। इस सेक्शन का नाम है क्या, विटामिन। ठीक है, विटामिन की जो खोज करी थी, जो डिस्कवरी हुई थी, इसकी खोज हुई थी, मतलब फूड चैप्टर से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहां से बनते हैं, विटामिन से बनते हैं। ठीक है, तो विटामिन की जो खोज करी थी वो आपकी किसने करी थी, हॉपकिंस ने करी थी। कईयों सारे मास्टरों से आप पढ़े होंगे, उन्होंने आपको फंक लिखवाया होगा, तो कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, आपको अगर लगता है फंक ने करी थी तो अच्छी बात है, ठीक है, पर फंक ने नहीं करी थी। विटामिन की खोज किसने करी थी, हॉपकिंस ने करी थी। और ये जो शब्द है विटामिन, विटामिन, ये दो अलग अलग शब्द को मिला के बनाया गया। एक था वाइटल और एक था अमीन। ठीक है, उसको जोड़ के संधि विच्छेद कर दिया विटामिन। इस शब्द को दिया टर्म गिवन बाय फंक, कश्मीर फंक। ठीक है, तो शब्द दिया गया फंक द्वारा। ठीक है, तो इसकी खोज आपकी हॉपकिंस ने करी थी, पर ये जो शब्द है विटामिन, ये आपका किसने दिया था, फंक ने दिया था। अभी हाल फिलहाल में, ठीक है, आपके पास जब विटामिन्स के नंबर की संख्या की बात करी जाए, ठीक है, हाल फिलहाल में आपकी जब विटामिन्स की संख्या की बात करी जाए कि कितने होते हैं ये, ठीक है, टोटल कितने विटामिन होते हैं, तो कितने होते हैं टोटल। पीआरटी के लिए 10th तक का एनसीईआरटी पढ़ना होगा। हाँ, बोला जाता है थर्ड फोर्थ फिफ्थ पढ़ के आ जाओ, जैसे सीटेट वाले बोलते हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ पढ़ के आ जाओ। बट सीटेट में पिछली बार तो एमएससी जूलॉजी के क्वेश्चन दे दिए, तो ऐसा कैसे कर दिया भाई तुमने। थर्ड फोर्थ फिफ्थ में तो एमएससी के क्वेश्चन नहीं होते। 12 होते हैं, 6 होते हैं, अच्छी बात है, चलो गिन लेते हैं। 1 2 3, मतलब B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12, ठीक है, CKEDA कितने हो गए, 13 हो गए। कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम, 12 होते। चलो, तो टोटल नंबर कितनी होती है, 30। 14 गौतम यादव, शाबाश शाबाश गौतम यादव। ठीक है, तो इन रिसेंट न्यूज ए न्यू विटामिन इज डिस्कवर्ड, ठीक है, विच इज B17। हाल फिलहाल में एक नया विटामिन खोजा गया है
हाल फिलहाल का मतलब हाल फिलहाल अभी 2-3 साल में नहीं, हाल फिलहाल हमेशा किताब हाल फिलहाल बोली जाती है, बट खोजा जा चुका है ये तुम्हारा 2014 सॉरी 2013 के आसपास में, ठीक है। तो हाल फिलहाल में ठीक है B17 नया विटामिन खोजा गया है, इसलिए कईयों अच्छी बुक में विटामिन की संख्या 14 भी दी गई होंगी। इसलिए कईयों किताबों में विटामिन की संख्या 14 भी दी गई होंगी। प्लीज एक बार स्लाइड बैक कर दीजिए। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा विटामिन की खोज किसने करी, ठीक है, हॉपकिंस ने करी। पर ये शब्द आपका कईयों मास्टरों से आप पढ़े होंगे, उन्होंने आपको इनका नाम बताया होगा, कैश्मीर फंक का। कैश्मीर फंक ने विटामिन खोजा नहीं था, कैश्मीर फंक ने विटामिन नाम दिया था, ठीक है। खोज सबसे पहले किसने करी थी, हॉपकिंस ने, ठीक है। और पहला विटामिन जो खोजा गया था, फर्स्ट विटामिन जो खोजा गया था, पहला विटामिन कौन सा था? पहला विटामिन किसी को पता है? पहला विटामिन कौन सा खोजा गया था? पहला विटामिन AQC। 13 या 14 कौन सा सही होगा अभी बताते वकार यूनस, रुको, भगे नहीं है ना। चलो, तो सबसे पहला विटामिन था आपका विटामिन ए। सर ईयर लिख दीजिए, 2013। क्लियर है? देखो, तो फिर से सुन लो, विटामिन की खोज हॉपकिंस ने करी थी, पहला विटामिन खोजा गया था ए। सर अब बी का नंबर 9 हो गया है ना? हाँ, बी में अब टोटल 9 विटामिन आते हैं, ठीक है। इसकी खोज आपकी हॉपकिंस ने करी थी, शब्द आपका फंक ने दिया था, ठीक है। कुल विटामिनों की संख्या आपकी 14 है, बट हाल फिलहाल में एक आपका नया विटामिन खोजा गया था जिसको हम बोलते हैं क्या, विटामिन B17। तो कुल विटामिनों की संख्या हो गई 14, ठीक है। तो अभी एक लड़के ने मेरे से क्वेश्चन किया, तो सर 14 लगाएंगे कि 13 लगाएंगे? तो बेटा 14 जो है अच्छे खासे लोग लिखते हैं। अच्छे खासे लोगों का मतलब होता है जो फॉरेन राइटर होते हैं, जो फॉरेन राइटरों की किताब होती है वो 14 विटामिन बताते हैं। बट हम इंडियन राइटर आलस से भरपूर, काय को बदले। एनसीईआरटी में 5,000 से ज्यादा गलतियां वही चली आ रही है, काय को बदले, हमारे बाप का राज, ठीक है। क्यों बदले? नहीं बदलेंगे। तो 13 ही है, इसलिए आपकी जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इंडियन राइटरों की किताबों से बनते हैं, इसलिए 13 ही लगाना। शैलेश कुमार अभी बता देंगे, रुक जाओ, शांति बनाए रखो थोड़ा। क्लियर है? चलो, अब देखो, अब इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। या तो आपका इनसे इसकी कमी से कौन सा रोग होता है ये पूछ लेते, या फिर क्वेश्चन बनता है कि भाई ये बता दीजिए मुझे कि कौन से विटामिन का कौन सा नाम है। मतलब एक लिख दिया B6 और उसका नाम बता दो भैया, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो हेडिंग डालना द नेम ऑफ विटामिन, नेम ऑफ विटामिन, विटामिन के नाम। ठीक है, तो सबसे पहला है के फाइलोक्विनोन, ई टोकोफेरोल, टोकोफेरोल, ठीक है। डी कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। ए रेटिनोल,
रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल। नेक्स्ट थिंग इज सी, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके बाद आ जाते हैं सारे बी कॉम्प्लेक्स, इसके बाद आ जाते हैं क्या, बी समूह, ठीक है, जिसमें पहला है B1 थायामीन, थायामीन, ठीक है, B2 राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक अम्ल, B6 पायरोडॉक्सिन, B6 पायरिडॉक्सिन। क्लियर है इतना? रूबी रुक जाओ, पहले सुन लो, पहले पढ़ लो, फिर बता दूंगा। B6 पायरिडॉक्सिन, क्लियर है? क्लियर है? इतना क्लियर है? B4 नहीं होता क्या? रजिया सुल्तान, अभी रुक जाओ, तुम्हारे भी डाउट क्लियर करेंगे, रुक जाओ, डट जाओ। ये तो विटामिन डी की खोज की है हॉपकिंस, नहीं, विटामिन डी पे काम किए थे, विटामिन डी पे काम किए थे। वही होता है ना, आधी अधूरी बात बताते हैं सब, ठीक है। विटामिन डी की असली खोज मैकुलम हार्ट और 4 साइंटिस्ट थे, 4 साइंटिस्टों ने मिलकर करी थी, ठीक है। तो पायरिडॉक्सिन कौन सा हो गया, B6 हो गया ना, ठीक है। B7, इसी B7 को आप विटामिन HB बोलते हो। क्यों बोलते हो, थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है। इसी B7 को हम क्या बोलते हैं, विटामिन HB बोलते हैं। ये आपका कैसा, इसका नाम क्या है, बायोटिन, बायोटिन, ठीक है। तो बायोटिन, B9, B9 आपका फॉलिक एसिड या फिर फोलेट, फॉलिक अम्ल या फिर फोलेट, ठीक है। B12, ठीक है, साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। तो साइनोकोबालामीन, और जो नया खोजा गया था B17, ये है एमिगडालिन, एमिगडालिन, ठीक है। ल्यूसेंट से पढ़ी हूं सर, तो ल्यूसेंट थोड़ी
अभी रुको रुको, तुम्हें लूसेंट की भी एक चीज बताते नेबा। सर इसका मतलब बता दीजिए। अरे रुको तो सही चाचाओ, डटोगे जरा। क्लियर है? नोट में B17 नहीं दिया हुआ है, तो नोट में तो मैंने ये भी नहीं बताया कि नया कोई विटामिन खोजा है। कुछ चीजें तो क्लास में भी बताऊंगा ना, कि सारी चीज नोट में डाल दूं। चलो अब देखो, तो फाइलोक्विनोन, ठीक है, ये कैसा ये आपका विटामिन की दो फैमिली होती है, कुछ वसा में घुलते हैं, कुछ जल में घुलते हैं। तो ये कहां घुलता है? फैट में, वसा में, ठीक है। टोकोफेरॉल ये भी कहां घुलता है? फैट में, वसा में, ठीक है। कैल्सीफेरॉल ये भी कहां घुलता है? फैट में, वसा में, ठीक है। रेटिनॉल ये भी कहां घूमता है? फैट में, वसा में, ठीक है। तो ये चार विटामिन कौन कौन से वसा घुलनशील है? KEDA, ठीक है। तो कीड़ा याद कर लो, कीड़ा, कीड़ा आपका कहां घुलेगा? बसे में घुलेगा। अगर आपको कीड़ा चाहिए अपनी डाइट में, अपने पास चाहिए आपको क्या? कीड़ा चाहिए, तो क्या करो? एक कीड़ा पकड़ो, उस कीड़े को हाथ पे रखो, ऐसे कीड़ा मारो, इस कीड़े को धूप में ले जाके सुखा दो, ठीक है। फिर धूप से जब ये सूख जाए तो पेस्टल मोटर लेना, ओखली जिसे आप बोलते हो, उसमें उस कीड़े को डालना, सूखा हुआ है, कूट कूट के इसको, ठीक है, पाउडर बनाना ऐसे कर करके। फिर इसका जो पाउडर रहेगा, दूध लेना, इस पाउडर को दूध में मिलाना, घोलना, तुमको मिलेगा क्या? कीड़े से कीड़ा। क्लियर है? क्लियर है? तो इतनी कहानी मैंने क्यों करी? ठीक है, तो मैं तुम्हें क्या खिला रहा हूं? कीड़ा खिला रहा हूं, ठीक है। कीड़ा क्या है? एक एनिमल है। तो याद रखना, जो एनिमल फूड होता है, जो एनिमल फूड होता है, दे आर द रिच सोर्सेज ऑफ KEDA। जो आपको एनिमल प्रोडक्ट मिलता है, जो भी आपको जंतु उत्पाद मिलते हैं, जहां से भी आपको मिल रहा है, वो आपके रिच सोर्सेज होते हैं किसके? इन सारे वाइटामिन के, ठीक है। तो आपका KEDA एनिमल फूड में ज्यादा होता है ना। नेक्स्ट थिंग इज सी, ये आपका साइट्रस फ्रूट खट्टे फलों में ज्यादा होता है, और ये वाटर सोल्यूबल है, इसलिए आप नींबू तुरंत पानी में निचोड़ के आहा। ये बी फैमिली पूरी की पूरी कैसी है? वाटर सोल्यूबल है, वाटर वाटर वाटर, ठीक है, वाटर वाटर, ठीक है, वाटर वाटर, ठीक है। बट साइनोकोबालामिन एकमात्र ऐसा बी विटामिन है जो कि सेमी सोल्यूबल इन वाटर होता है, अर्ध घुलनशील होता है, अर्ध घुलनशील जल में। ये पूरी तरह से वाटर में नहीं डिसॉल्व होता। एमिग्डालिन, ठीक है, ये भी आपका कैसा है? वाटर सोल्यूबल है। ये भी आपका कैसा है? वाटर सोल्यूबल है, जल घुलनशील है। क्लियर है? सर पेट नहीं पचेगा, अपच हो जाएगा। कैसी बात कर रहे हो तुम? है? पेट में HCl है बेटा, हाईली एसिडिक। अपच पपच कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। चलो अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है। प्रश्न नंबर 1, कौन सा
विटामिन जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलता। ठीक है, ए, डी, B9, B12, बता। चलिए, वेरी गुड। आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी जल में पूरी तरह से नहीं घुलता। कौन नहीं घुलता? ठीक है, B12 नहीं घुलता। डी विल बी द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2, किस विटामिन के निर्माण के लिए, किस विटामिन के निर्माण के लिए कोबाल्ट धातु आवश्यक है? कोबाल्ट धातु आवश्यक है। Which vitamin synthesis required cobalt metal compulsory? कौन से विटामिन के निर्माण के लिए कोबाल्ट धातु आवश्यक है? कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल, पायरिडॉक्सिन, साइनोकोबालामीन। तो कोबाल्ट धातु आवश्यक है किस विटामिन के निर्माण के लिए? तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, नाम में क्या आ रहा है? साइनो कोबाला। ठीक है, कोबाला अमीन। ठीक है, डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? चलो, अब देखो, अब पहले एक चीज, ल्यूसेंट से कौन कौन पढ़ रहा है भाई? ल्यूसेंट से, लूसेंट, लूसेंट, लूसेंट से कौन कौन पढ़ रहा है? सर प्रियंका कश्यप, बोलो आगे। हम। ठीक है, हम। तो ल्यूसेंट में मेरे को पता नहीं है सही कर दिया कि नहीं कर दिया, बट चेक कर लेना। अगर विटामिन का वो चार्ट दिया हो जो कि पुरानी ल्यूसेंट में दिया जाता था, तो विटामिन B5 का नाम B3 पे चढ़ गया, B3 का नाम B5 पे चढ़ गया, और वही पढ़ के कईयों सारे क्लास में आ जाते, आते ही बोलते आयला छकास मास्टर गलत पढ़ा रहा है तू। B3 को पेंटोथेनिक एसिड बोलते, B5 को वो निकोटिनामाइड बोलते। देखना अभी भी वही गलती है क्या? देखना अभी भी वही गलती है क्या? समझ नहीं आ रहा? अरे डट तो सही प्रियंका कश्यप, मेरे को पता है क्या समझ नहीं आ रहा तेरे को। अब ठीक कर दिया, चलो अच्छी बात है। तो जिनके पास पुरानी ल्यूसेंट है, पुरानी ल्यूसेंट में B3 का नाम B5 पे चढ़ा हुआ है, B5 का नाम B3 पे चढ़ा हुआ है। अब ठीक कर दिया तो अच्छी बात है। देखो, अब जैसे कि एक मेरी छात्रा है जो बोल रही है मुझे समझ नहीं आ रहा अम्मा अप्पा अल्लाह इल्ले इट्टे। क्यों समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि देखो, मैंने तुम्हें बताया था के का नाम क्या? फाइलोक्विनोन। आज तक नहीं सुने होंगे, आधे लोगों की तो आत्मा तप जाएगी, ऐसा लग रहा राक्षस का नाम लिख दिया। टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल। अब जो तुम में से साइंस साइड का होगा वो इसे पढ़ लेगा। ठीक है, अब तुम लोग, ज्यादातर लोग बिहार में लोग SST चुनते हैं, साइंस नहीं चुनते। क्यों? ऐसे शब्द कौन याद रखे? अकबर याद करना आसान है, जहांगीर याद करना आसान है, बट जब भी कोई एग्जाम देते आ जाते साले ये नाम आ ही जाते वहां पे, क्या करे? ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन कैसे बन जाता है, क्वेश्चन कैसे बन जाता है? ठीक है, प्रश्न नंबर 3, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? ए पायरिडॉक्सिन, बी कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ठीक है, सी टोकोफेरॉल,
या डी एमिगडालिन। अब ऐसे नाम हमारे खानदान में किसी के नहीं हुए, ठीक है, ऐसे नाम हमारे खानदान में किसी के नहीं हुए, तो हम कैसे याद कर ले भाई? ठीक है, तो जिनको याद है वो तो इजीली कर लेते हैं, ठीक है, कि भाई याद है हमें पायरिडॉक्सिन नाम होता है। बट हम जैसे गरीब लोग क्या करें, जो अकबर के नाम से खुश थे, जो जहांगीर के नाम से खुश थे, हम जैसे लोग क्या करें? कोई बात नहीं, ऐसे लोगों के लिए मेरे को भेजा गया, तुम लोगों का ही उद्धार करने आया हूं। अब देखो, ये नाम तुमको अगर मैं याद रखवाऊं तो एग्जाम में तुम भूल जाओगे, इतनी गारंटी है। बट मेरे को अपने जीवन के तुम 30 सेकंड दे दो, इसके बाद तुम जिंदगी में कभी इन विटामिन के नाम भूलोगे नहीं और ना ही एग्जाम में गलत करोगे, ठीक है? तो आई जस्ट रिक्वायर्ड ओनली 30 सेकेंड ऑफ योर लाइफ, ठीक है? तो देखो, हमको पता लग गया कि भाई विटामिन के का नाम, जैसे कि सपोज करो यहां पे B6 की जगह अगर ये पूछ ले, सपोज करो B6 की जगह ये पूछ ले ए का नाम क्या है, ए का नाम बताओ, ठीक है? या फिर आप एक काम करो, विटामिन डी का नाम बताओ, डी का नाम बताओ, ठीक है, ये पूछ ले। तो देखो, अभी तुमको मैंने बताया कि डी का नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। अब जिसको याद होगा वो तो लगा देगा। के का नाम क्या है, फाइलोक्विनोन है, जिसको याद होगा वो लगा देगा। बट जिनको याद नहीं है वो क्या करे? तो कुछ मत करो, देखो के का नाम होता है फाइलोक्विनोन, इसका नाम के ऊपर मैंने पीएच लिख दिया, ठीक है? ई का नाम होता है क्या, टोकोफेरॉल, इसके नाम के ऊपर मैंने टीओ लिख दिया, ठीक है? डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल, इसके नाम के ऊपर मैंने सीए लिख दिया, ठीक है? ए का नाम होता है रेटिनॉल, इसके नाम के ऊपर मैंने आरई लिख दिया, ठीक है? और सी का नाम होता है क्या, एस्कॉर्बिक एसिड, इसके नाम के ऊपर मैंने ए लिख दिया, ठीक है? और आप सभी ने पंजाबी एक भाषा सुनी होगी, ठीक है, पंजाबी एक भाषा सुनी होगी। तो पंजाबी में एक पंजाबी वर्ड होता है केड़ासी, केड़ासी, ठीक है? तो पहले तो याद कर लो केड़ासी, ठीक है, केड़ासी। तो एक पंजाबी भाई साहब थे जो एक मेले में गए थे, ठीक है, फोटो खिंचवाई उन्होंने, ठीक है, मेले में, और वो फोटो डेवलप हो के आई उस पे, तो वापस से उसी मेले पे उसी फोटोग्राफर पे बोझे और उससे जाके बोला क्या, केड़ासी, केड़ासी, फोटो तो कारी आई है तेरी, फोटो तो कारी आई है तेरी। गांव में, गांव के लोग काली नहीं बोलते, कारी बोलते, या कारा कुट धरा लड़का मोड़ी है, बाकी कारी कुट धरी भाई साहब, कोयरा जैसी कारी कुट कलूटी। तो केड़ासी, फोटो कारी आई है। अब मैं यहां पे बोल रहा हूं डी, डी का नाम क्या है? तो डी के नाम किससे चालू हो रहा होगा, सीए के नाम से चालू हो रहा होगा। तो वही इंग्लिश में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, क्या, कैल्सीफेरॉल। तो यही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्या है, कैल्सीफेरॉल, बी आंसर हो जाएगा। हाँ, न्यू ल्यूसेंट में B3 का नाम निकोटिनामाइड नियासिन कर दिया, अच्छी बात है। पुरानी ल्यूसेंट में गलत था। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आए किसकी बारी, ठीक है? तो देखो B1 का नाम, B1 का नाम, ठीक है, पहले तो मेरे ये पता होने चाहिए नंबर कौन कौन से होते, क्योंकि बीच में आपने देखा B4 नहीं था, ठीक है, बीच में आपने देखा कि B7 है बट B8 नहीं है, B9 है, ठीक है, बट B10 नहीं है, B11 नहीं है। ऐसा नहीं है कि B4 नहीं होता, ऐसा नहीं है कि आपका B9 सॉरी B10 और B11 नहीं होता, ये भी होते हैं, ठीक है। आइनोसेटॉल नाम का होता है, कार्निटीन नाम का होता है, ठीक है, एडिनाइन नाम का होता है, ये सब B4 B11 B12 है। बट ये आपकी बॉडी के लिए विटामिन की तरह काम नहीं कर ले, इसलिए आपको पढ़ाए नहीं जाते। होते तो बहुत सारे, होते तो तुम्हें इतनी लिस्ट बनवा दूं कि तुम पढ़ते रहो जीवन भर, ठीक है, बट वो आपकी बॉडी के लिए है ही नहीं उसका यूज, ठीक है, तो इसलिए वो आपको पढ़ाए नहीं जाते, वो स्किप कर दिए जाते नंबर, ठीक है। तो ना ही एलर्जी हुई थी किसी को, ना ही संख्या भूल गए थे, ठीक है,
बीच में B4 भी होता है, बट तुम्हारी बॉडी के लिए एज विटामिन उसका कोई रोल नहीं है। क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले ये नंबर याद करें, नंबर कौन से होते हैं। तो अगर कभी जीवन में ताश खेला हो, ताश खेला है जीवन में, तो ताश खेलते तो एक गेम होता है ताश में रमी, जिसमें पेयर बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इक्का दुक्का तिक्का, इसका पेयर बनता है। ठीक है, पंजी छक्की सत्ती, इसका पेयर बनता है। ठीक है, और ये 3-3 के पेयर है, तो 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12, 3 त्रिका 9 3 चौके 12, तो इक्का दुक्का तिक्का पंजी छक्की सत्ती नौली और 12। अब B1 का नाम थायमीन है, मैंने T लिख दिया। B2 का नाम राइबोफ्लेविन है, मैंने R लिख दिया। B3 का नाम निकोटिनामिक माइड है या फिर नियोसिन है, मैंने N लिख दिया। ठीक है, B5 का नाम पेंटोथेनिक एसिड है, मैंने PA लिख दिया, क्योंकि B6 का नाम पायरोडॉक्सिन है, इसलिए यहाँ पे 2-2 PP लिखता तो कंफ्यूज हो जाते, तो एक का PA लिख दिया, एक का P लिख दिया। ठीक है, और आपका B7 का नाम बायोटिन है, तो B लिख दिया। B9 का नाम, ठीक है, फॉलिक एसिड है, तो F लिख दिया। B12 का नाम साइनोकोबलेमिन है, तो C लिख दिया। और अगर मैं B17 भी जोड़ दूं तो उसका नाम एमेक्डेलिन है, मैंने A लिख दिया। ठीक है, तो पहले मेरे को ये पेयरिंग याद हो जाए, इक्का दुक्का तिक्का पंजी छक्की सत्ती, फिर 3 त्रिका 9 3 चौका 12। ठीक है, और फिर ऊपर की लाइन याद हो जाए, तो मैं किसी भी विटामिन का नाम बता दूंगा। तो लाइन याद कर लो, ट्रेन पे पैसेंजर बेफालतू चढ़ आए, ट्रेन पे पैसेंजर बेफालतू चढ़ आए। क्लियर है? अच्छा, बिहार में तो काफी बच्चे साइंस लेते हैं, अच्छी बात है। ठीक है, तो ट्रेन पे पैसेंजर बेफालतू चढ़ आए। ठीक है, तो ऐसे आप कोई सा भी विटामिन को लगा सकते हो। चलिए, हेडिंग डालना। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीजेस, इन विटामिनों की कमी से कई सारे रोग होते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज, विटामिन की कमी। ठीक है, तो सबसे पहली डिजीज है आपकी अनीमिया, रक्तलापता। अनीमिया क्या होता है? यदि आपकी नंबर ऑफ आरबीसी, लाल रक्त कोशिका की संख्या, लाल रक्त कोशिका की संख्या गिर जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अनीमिया बोलते हैं। यदि आपकी, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की मात्रा गिर जाए, अगर आपका अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन गिर जाए, ठीक है, तो भी आपको क्या बोला जाता है कि आपको हो गया क्या? अनीमिया। ठीक है, तो कौन से विटामिन से अनीमिया होता है? ठीक है, एग्जाम में क्या पूछेगा? कौन से विटामिन से अनीमिया होता है, किसकी डेफिशिएंसी से, किसकी कमी से अनीमिया होता है। ठीक है, तो याद रखना, विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12, तीनों की कमी से अनीमिया होता है। B6 से माइक्रोसाइटिक अनीमिया होता है। ठीक है, B9 से फोलेट डेफिशिएंसी या फिर आपका मैक्रोसाइटिक अनीमिया होता है, और B12 से पेरिनीशियस या फिर आपका मेगलोब्लास्टिक अनीमिया होता है। तो इन तीनों विटामिनों से आपकी कमी से
अनीमिया होता है। अबे मत उलझ। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े। दूसरी बीमारी, रिकेट्स, सूखा रोग, या फिर ऑस्टियो मलेशिया। ऑस्टियो मलेशिया, ठीक है। सूखा रोग ये आपका चाइल्ड, बच्चों में होता है, वहीं पे आपका ऑस्टियोमलेशिया आपका ओल्ड, बड़े में होता है। सूखा रोग में क्या होता है, अभी क्या चाइल्ड की डेवलपमेंट स्टेज है, बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, ठीक है। तो आपकी बॉडी में एक सर्टेन थिंग है जो कि कैल्शियम और फास्फोरस आपकी बोन्स पे नहीं चढ़ा पा रही, तो बोन्स इलास्टिक हो जाती है, मतलब बोन्स पे थोड़ा सा लचीलापन आ जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे बॉडी ग्रोथ करती है और बॉडी का वेट बढ़ता है, तो वो आपकी बोन्स जो है, ठीक है, कहाँ की, घुटने की, ये घुटना है सपोज करो आपका, ये धीरे 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 ऐसे मुड़ जाएगा, तो आपके ये ऐठन होने लगेगी। इसलिए इसी को नॉक नी की प्रॉब्लम भी बोलता है। आपने कई बार सुना होगा बच्चों को नॉक नी हो गया, मतलब आपके घुटने अट गए आपस में, ठीक है। तो घुटने अट गए, बैक 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 बैक, झेले भैया। ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया ये आपके ओल्ड एज, मतलब बड़े आदमियों को होता है, ठीक है, जो थोड़ी से उम्र दराज होते हैं, जैसे कि हम जैसे लोग। इसमें अगर वो चीज नहीं है मेरी बॉडी में, कम है, जो कि अक्सर कर होती है, सभी को डेफिशिएंट होता है, अगर तुम लोग भी चेक कराओगे तुम्हारे अंदर भी कम निकलेगा। तो आपकी जो बोन की डेंसिटी होती है, हर हर किसी की बोन की डेंसिटी होती है, ठीक है, एक घनत्व होता है बोन का, वो धीरे धीरे कम होने लगता है ड्यू टू द इनसफिशिएंट डिपोजिशंस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस ओवर बोन। और ये आप सभी को विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। नंबर थर्ड इज स्कर्वी। स्कर्वी आपकी एक प्रॉब्लम है जिसमें से आपके मसूड़ों में से खून आता है, तो ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम बोलते हैं, मसूड़ों में से खून। और एक और बीमारी है जिसको आप बोलते हो पायरिया, उसमें भी मसूड़ों में से खून आता है। बट पायरिया और स्कर्वी में अंतर यह है कि वो एक परजीव की वजह से होती है, मां मसूड़ों में पस भी बढ़ जाता है, बहुत मुंह से बदबू आती है, ठीक है। स्कर्वी में आपका केवल मसूड़ों में से खून आता है, आपके जो पस वगैरह है ये सारे फीचर नहीं देखने को मिलते, ठीक है। तो ये आपको विटामिन सी की कमी से देखने को मिलता है। क्लियर है? क्लियर है? चलो, नंबर 4 है आपका हेमरेज। देखिए हेमरेज क्या होता है, हेमरेज समझो पहले। देखिए कईयों बार आपकी बाबू आपसे नाराज हो जाती है, ठीक है, या फिर आपका सोना आपसे नाराज हो जाता है, तो किसी का बाबू खाना नहीं खाता, किसी का सोना खाना नहीं खाता। तो गुस्से में क्या होता है कि तुम क्या करते हो, बाबू और सोना को दिखाने के लिए कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, तुझे कितना चाहने लगे हम, उस बाबू सोना का नाम यहाँ गाड़ देते हो। आपकी बॉडी को पता था आप ऐसी हरकतें करोगे, इसलिए आपकी बॉडी ने, ठीक है, आपको बचाने के लिए एक प्रोसेस डेवलप करी, एक प्रक्रिया डेवलप करी, जिसको हम बोलते हैं क्लॉटिंग, थक्का जमाना। नेचुरली, ठीक है, प्राकृतिक रूप से ये जो क्लॉटिंग होती है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से जो ये क्लॉटिंग होती है, ये जो थक्का जमता है, इसका ऑफिशियल टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 3 से 5 मिनट। 3 से 5 मिनट बनते हैं, ठीक है,
3 से 5 मिनट लगते हैं और आपका बेसिकली थक्का जम जाता है। बट अगर यही क्लॉटिंग टाइम डिलेड हो जाए, थोड़ा सा लंबा चला जाए, 3-5 मिनट हो गया, खून का बहना रुक ही नहीं रहा, ठीक है, तुमको तो पता था, साइंस पढ़ ली थी, इस लिख दोगे बाबू का नाम, 5 मिनट बाद वहां क्लॉटिंग हो जाएगी, तुमको ले प्यार करते हम तुमसे, बट तुम्हारा आज खून रुक ही नहीं रहा ए बाबू ये तो रुक जाना चाहिए, ये इतना टाइम हो गया रुक नहीं रहा, मतलब रुकेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, डिलेड क्लॉटिंग बोलेंगे इसे। तो इस डिलेड क्लॉटिंग को हम हैमरेज बोलते हैं, ठीक है, और ये होती है आपकी विटामिन के की डेफिशिएंसी से, ठीक है। और अगर हो ही नहीं रही है, अगर आपकी डिलेड क्लॉटिंग, ये क्या है, हैमरेज क्या है, डिलेड क्लॉटिंग, डिलेड क्लॉटिंग, थोड़ी देर से थक्का जमना। और अगर आपकी क्लॉटिंग ही एब्सेंट हो जाए, सपोज करो अभी तुम्हारा वो रुका, थोड़ा 8-10 मिनट लग गया गया बाबू, रुक गया, अब तो रुक गया, कोई बात नहीं, बट अगर रुक ही नहीं रही बाबू ये तो रुक ही नहीं रहा है, तो आज बाबू का बाबा बन जाएगा। और ये कंडीशन है आपकी क्या, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया आपकी एक आनुवंशिक विकार है, आनुवंशिक विकार है, जिसमें मेल्स ज्यादा चटकते हैं, फीमेल बहुत ही कम चटकती हैं, ठीक है। तो फीमेल को ज्यादा दिक्कत नहीं होती, बट मेल्स को हो गया तो चटक जाओगे। सर ब्रेन हेमरेज क्या है, ओ माय डॉग्स, यू डोंट नो अबाउट द ब्रेन हेमरेज। देखो हमारे ब्रेन में, लेट अस सपोज ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, सपोज करो, ठीक है, इस ब्रेन के ऊपर कईयों सारी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं और एक कवरिंग होती है, ठीक है, एक कवरिंग होती है पतली सी, ठीक है। आपका जो ब्लड आता है, आपका जो ब्लड आता है वो यहीं तक आता है, इसको क्रॉस नहीं करता इस कवरिंग को, ठीक है। सपोज करो एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ तो ये जो आपका बैरियर था, ठीक है, ये टूट गया, अब ब्लड क्या हुआ, अब ब्लड अंदर घुस गया ब्रेन में, कायदे से ब्रेन के अंदर ब्लड नहीं घुसना चाहिए, ये दिक्कत की बात है। तो यहां जाके थोड़ी देर बाद क्या कर जाएगा, क्लॉट बना देगा, इसी कंडीशन को ब्रेन हेमरेज बोलते हैं, जो कि ज्यादातर एक्सीडेंटल या फिर हाई बीपी वगैरह की वजह से देखा जाता है। सर डायबिटीज के भी पेशेंट को क्लॉटिंग में प्रॉब्लम आती है, हाँ जी। सर समझ नहीं आया फोर्थ पॉइंट, आए हाय, हमारी बॉडी में, इन आवर बॉडी वी हैव अ प्रोसेस, ठीक है, विच इज नोन एज क्लॉटिंग। द ऑफिशियल टाइम ऑफ क्लॉटिंग इज, ठीक है, दैट इज द व्हाट इज क्लॉटिंग, जस्ट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो अगर आपकी आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड, बिकॉज इनसाइड इंजरीज भी चलती है, कई बार हमारी बॉडी के अंदर हमको पता नहीं होता, लेशंस हो जाते, घाव वगैरह हो जाते, या फिर फोड़े हो जाते हैं अंदर में, ठीक है, अल्सर्स बोलते हैं उन्हें, ठीक है। तो वहां से खून बहेगा, उस खून को रोकने के लिए हमारी बॉडी के पास एक प्रोसेस है क्लॉटिंग, ये ऑफिशियल 3 से 5 मिनट के अंदर हो जाती है। अगर यही तुम्हारा 10 से 12 मिनट ले तो ये कंडीशन क्या, हेमरेज है। और अगर हो ही ना, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया आपकी जेनेटिक डिजीज है। क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट थिंग इज नंबर 5, स्टेरिलिटी और इम्पोटेंसी, बांझ नपुंसकता, ठीक है। स्टेरिलिटी और इम्पोटेंसी विच इज द एबिलिटी टू गिव राइट टू द यंग वंस। नॉर्मली वी पीपल्स आर फर्टाइल, सामान्य भाषा में हम सारे, ठीक है, जितने भी जीव है इस धरती पे,
उनको एक गिफ्ट दिया रिप्रोडक्शन की, भैया अपनी नंबर को बनाए रखो, ठीक है, ज्यादा मत करो, बनाए रखो बस, ठीक है, बच्चे 2 ही अच्छे, ठीक है, 10 नहीं अच्छे। तो हम सबको एक गिफ्ट दिया नेचर ने कि भाई अपनी नंबर को स्थिर करो, ठीक है। बट कुछ लोग नंबर स्थिर नहीं करना जानते, उनको ऐसा लगता है कि भैया जितने बच्चे, जैसे कि आपने देखा होगा जो सर्कल वगैरह पे बेसिकली क्या करते हैं, भीख वगैरह मांगते हैं, वो ये बिलीव करते हैं कि घर में जितने ज्यादा मेंबर होंगे उतनी ज्यादा भीख आएगी, तो पूरी क्रिकेट टीम बनाए रखते हैं, ठीक है, एक बड़ा भाई फिर छोटा भाई आता है, फिर उससे छोटा भाई आता है, तो दैट इज फर्टाइल एबिलिटी, हम सब क्या है, फर्टाइल है, ठीक है। बट कईयों बार ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सम वाइटामिन्स, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा वाइटामिन की वजह से होता है, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ फॉर पर्टिकुलर थिंग्स, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सम वाइटामिन, ठीक है, फीमेल की बॉडी oogenesis अंडा बनाना बंद कर देती है, मेल की बॉडी स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे हम बोलते हैं फीमेल हो गई क्या, स्टेराइल बांझ, मेल हो गए क्या, नपुंसक, और ये है आपका कौन सा, विटामिन ई। दो बच्चे मीठी खीर उससे ज्यादा बवासीर, क्या बात है, ये बेटा आज के टाइम में बच्चा एक ही अच्छा, ठीक है, और जीवन अगर तरीके से जीतना चाहते हो तो बच्चा मत करो। क्लियर है? अब देखो, अब एक है हमारी क्या बांझ और एक है नपुंसक, देखो क्यों फीमेल होना ज्यादा बेटर होता है कंपैरिजन टू मेल। कईयों बार क्या मैंने देखा है, कईयों औरतें अपने आप को कोसती रहती है कि हमको तो औरत पैदा कर दिया, समाज में औरत होना ही सबसे पाप है, हो भैया पाप का बाप है, ठीक है। बट बीइंग अ वुमन, ठीक है, मतलब औरत होना इज ज्यादा बेटर देन द मेल्स होना। कैसे? जैसे कि लेट अस सपोज एक मैडम है जो कि हो गई क्या बांझ, सपोज करो बांझ हो गई, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम मम्मी बनवा देंगे ने। कैसे बनवा देंगे? हमारे पास बहुत सारी टेक्निक है, गिफ्ट दे देंगे इन्हें। ये गिफ्ट वो वाला गिफ्ट नहीं है जो तुम टेडी वेडी खरीद के आते हो, गिफ्ट दे देंगे इन्हें, और आपके पास, ठीक है, आईवीएफ दे देंगे, ठीक है। ये सारी टेक्निक्स है जिनसे इनको क्या बनवाया जा सकता है, ठीक है, मम्मी बनवाया जा सकता है, ठीक है। तो घर में वापस से खुशहाली आ जाएगी। बट एक होते हैं ये भाई साहब, एक होते हैं ये भाई साहब। अब ये भाई साहब भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ऊस्पर्मिक और एक होता है अजूस्पर्मिक, ठीक है। तो अगर कोई ओलिगोस्पर्मिया से सफर कर रहा है, मतलब कम शुक्राणु, शुक्राणु कम बन रहे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो इम्फर्टाइल है ही, बट इनको बच्चा दे दिया जाएगा। इनका क्या किया जाएगा, थोड़ा बहुत जो भी बन रहा है इंजेक्शन डाल के एक खींच लिया जाएगा स्पर्म, वही फीमेल के अंदर फ्यूज करा देंगे, ठीक है। घर में ताली बजा देना, लड्डू बांट देना। बट एक होते हैं अजूस्पर्मिक, ठीक है, मतलब इनके अंदर स्पर्म बन, शुक्राणु बनते ही नहीं, शुक्राणु बनते ही नहीं। तो इनको डॉक्टर बुलाते हैं, इधर आओ, बैठो पास, घर जाके बता देना तुमसे ना हो पाई, घर पे जाके बता देना तुमसे ना हो पाई। तो इन लोगों को फिर जरूरत पड़ती है किसकी, विक्की डोनर की, जो कि आप पिक्चर देख चुके। क्लियर है? 1 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा मेल में 47 हो जाता, मतलब कल है प्रभात चंद्र, वो अलग चीज है बेटा, वो अलग चीज है। क्लियर है? तो मेल्स के साथ बहुत दिक्कत है, जेनेटिक डिजीज में भी, इनमें भी, ठीक है। समाज वाले अलग मजे ले जाते हैं, और हमने सुना तुमसे ना हो पाई, ठीक है। बट फीमेल्स के लिए टेक्निक्स आ गई है, इनको तो दिलवा देंगे हम कहीं ना कहीं से। चलो नेक्स्ट थिंग इज स्टेरिलिटी इम्पोर्टेंसीज, पेलेग्रा। देखिए पेलेग्रा दो अलग अलग वर्ड है, पेल और एग्रा, ये दो अलग अलग वर्ड है, पेल और एग्रा। आईवीएफ के बगल में क्या लिखा है, जिफ्ट, गिफ्ट, आईवीएफ, ये 3 टेक्निक है जो कि आज के टाइम पे यूज करी जाती है,
सर फिर भी सोसाइटी तो वुमेन को ही कोसती है हमेशा। शाइन बेटा गवार लोग, नॉट एडुकेटेड पर्सन, ठीक है। और एडुकेटेड पर्सन अगर वो टोक रहा है तो वो गवार की कैटेगरी में, उसको पढ़ा लिखा गवार बोलते हैं। और ये टोका जाता है उन जगह पे जो छोटी जगह होती है, जैसे कि राजस्थान के कुछ इलाके हुए, हरियाणा हुआ, ठीक है, आपका बिहार, यूपी, एमपी, ठीक है। साउथ जाओ कोई नहीं टोकता, उल्टा मेल को टोक के चले जाते हैं। फीमेल का वहां पे बहुत राज है, जितना राज कहीं नहीं है। चलो पिलैग्रा, अब देखो कईयों बार आपने, ठीक है, बस जर्नी करी होगी, आपका क्या बोलते हैं वो जर्नी करी होगी, मतलब प्लेन जर्नी या फिर ट्रेन जर्नी। तो आपने देखा होगा एक भाई साहब या एक बहन जी, ठीक है, भाई साहब के ये हाथ पे लाल लाल से चकते पड़ रहे थे, ठीक है, लाल लाल से चकते पड़ रहे थे, आधी स्किन सही थी, आधे लाल लाल से चकते पड़ रहे थे। बहन जी के, ठीक है, हाथ पे लाल लाल से चकते पड़ रहे थे। तो इसी को बोला जाता है पेल एग्रा। पेल का मतलब होता है रेडनेस, एग्रा का मतलब होता है स्किन, ठीक है। तो इस बीमारी को बोलते हैं पेलैग्रा, ठीक है, दैट इज रेडनेस ऑफ स्किन, त्वचा का लाल चकते, त्वचा पे लाल चकते, ठीक है। इसी बीमारी को, पेलैग्रा को, ठीक है, इसी बीमारी को, पेलैग्रा को, ठीक है, हम एक और नाम देते हैं 4D सिंड्रोम। और कईयों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4D सिंड्रोम किस बीमारी का दूसरा नाम है, ठीक है। 4D क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस बीमारी में 4D नाम की अलग अलग कंडीशन देखने को मिलती है। पहली कंडीशन डिमेंशिया, याददाश्त जाना, ठीक है। दूसरी कंडीशन डर्मेटाइटिस, त्वचा की सूजन। तीसरी कंडीशन, ठीक है, डायबिटीज, ठीक है, मधुमेह एक टाइम के बाद। और अगर प्रॉपर से नहीं क्योर किया जाए तो डेथ, चटक जाएगा, चटक जाएगा। तो 4D सिंड्रोम कहते हैं। कुछ लोग भूले और रेड होते। भूले, भूले मतलब सर जी एलर्जी से भी हो सकता है क्या? हाँ, एलर्जी हो जाए तो भी आपका लाल हो जाता है, कौन सी बड़ी बड़ी बात है। बट उसको फिर उस लाल को हम हाइपर सेंसिटिविटी बोलते, पेलेग्रा नहीं बोलते। अरे यार है टर्नर सिंड्रोम, प्लीज बताइए। अरे प्रभात चंद्र, जब जेनेटिक डिजीज डिस्कस करेंगे तब बताएंगे वो सारी चीज। अभी का को इसमें घुसेड़ रहे हो? यहां हम विटामिन की कमी पड़ रही है कि जेनेटिक डिजीज पड़ रहे? फीमेल में होता है वो। चलो नंबर 7 आपका नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। ये आपका छोटों में देखने को मिलता है और बड़ों में भी देखने को मिलता है। और एक होता है जीरोप्थेल्मिया, ये आपका केवल बड़ों में देखने को मिलता है। जीरोथेल्मिया, जीरोथेल्मिया। रतौंधी मतलब, रतौंधी का मतलब क्या होता है सर? विटामिन बताए सर, कौन सा विटामिन? वर्णांधता। अरे वो भैया वो कलर ब्लाइंडनेस है, वो अलग चीज है। ये रतौंधी है, ये नाइट ब्लाइंडनेस है। किस विटामिन? अच्छा उसका विटामिन नहीं बताया क्या? विटामिन B3। कौन सा विटामिन है डेफिशिएंसी? B3। B3 की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। रतौंधी का क्या नाम है? अंधा होना, ठीक है। चलो देखो, कुछ लोग भूरे और लाल होते हैं कौन से विटामिन की कमी से? विटामिन की कमी से भूरे लाल नहीं होते।
चलिए, रतौंधी, रतौंधी आपका क्या है बेसिकली, ठीक है, शाम होते ही या फिर डिम लाइट में, ठीक है, कम रोशनी में आपको दिखाई नहीं दे पाता, चाहे रात हो चाहे सुबह हो। अगर कोई रतौंधी से पर्सन से रतौंधी है तो आपको डिम रोशनी के अंदर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और बेसिकली शाम के बाद से नॉर्मली आपकी रोशनी क्या हो जाती है, कम हो जाती है 6 बजे के बाद से, इसलिए शाम से ही इनको थोड़ा दिखना कम होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि रात में नहीं दिखाई देता, रात में तो तुम में से मेरे में से किसी को नहीं दिखाई देता, उल्लू के परिवार के थोड़ी है। तुम अपने घर में जब अंधेरा हो जाता है रात में तो ये थोड़ी देख रहे हो कि उधर फ्रिज है, इधर टीवी है, उधर वो है। वो तो तुम्हारा आइडिया है कि तुम्हें पता है इधर फ्रिज है, वरना किसी शादी वाले घर में जाके रुक जाना, ठीक है, और रात में ऐसे ही चल रहे होगे तुम, लाइट जाते थे। ठीक है, बहुत सारे लोग पढ़ाते रात में नहीं दिखता, रात में तुम्हें भी नहीं दिखता, तुम देख पा रहे हो ना, तो रात में तुम भी नहीं देख पाते, उल्लू के परिवार के थोड़ी हो। ठीक है, तो शाम होते ही कम दिखाई देता है। ज़ीरोफ्थैल्मिया ये ज्यादातर बूढ़े लोगों में देखी जाती है कि हमारी आंख में हमेशा नमी बनी रहती है, बट धीरे धीरे ये जो आंख है ये सूखने लगती है, इसको हम बोलते हैं ज़ीरोफ्थैल्मिया। और ये दोनों ही आपके विटामिन ए की कमी से होता है। साइंस पढ़ा रहे हो क्या सर? सम्मी कुमारी ईवीएस पढ़ा रहे। ऐसा कोई सा फल नहीं है जिसमें सारे विटामिन हो राकेश कुमार, पॉसिबल नहीं है। अगर किसी ने तुमको बोला है कि ऐसा एक फल होता है जिसमें सारे विटामिन होता है तो एक नंबर का बेवकूफ बनाया तुम्हें भाई, ठीक है। बेरी, बेरी लास्ट विटामिन, बेरी बेरी, ठीक है। बेरी बेरी एक रोग है जिसमें आपकी जो मसल्स है, जो मांसपेशियां है, ये आपका प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाती, क्योंकि आपका न्यूरल सिस्टम इनको, मतलब तंत्रिका तंत्र इनको प्रॉपर सिग्नल्स नहीं भेज पाता, ठीक है। तो मसल्स स्पैज्म बोला जाता है एक तरीके से, और ये होती है आपकी विटामिन B1 की कमी से। 5 आवर्स से लगातार पढ़ रहे हैं सर, हाय दैया, ये तो तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा है ना। 5 घंटे से लगातार पढ़ा रहे, टीचर भी 5 घंटे से पढ़ा रहा है, हम पढ़ाना छोड़ देते तो कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो, एक जो लोग नए हैं भैया 7042465414, पहली चीज तो ये सब कहना बंद कर दो, 5 घंटे से लगातार पढ़ रहा हूँ, 6 घंटे से लगातार पढ़ रहा हूँ। भाई सीधी सी बात है, अगर नौकरी चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। फिर वो ये नहीं देखना पड़ता कि लगातार पढ़ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है, करना पड़ता है भाई। और लड़के हो, स्पेशली लड़कों को तो बहुत करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा लड़कियों को नहीं करना पड़ता, लड़कियों को भी करना पड़ता है। लड़कियों को अगर नौकरी करनी है, लड़कियों को तो और ज्यादा करना पड़ता है, अगर शादीशुदा है तो उसे तो और ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, बट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें ये नहीं, एक्सक्यूज नहीं, क्योंकि होगा क्या ना, जब नहीं होगा ना सिलेक्शन, कोई ये नहीं सुनेगा कि हम 5 घंटे पढ़ाई कर रहे थे, हम 12 घंटे पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है। वो बस ये ताने मारने पहले हो जाएंगे, है पैसे तो दिए थे, बढ़िया 5 टन में पढ़ाया था, तुम में ही कोई खराबी होगी। सर आपकी पूरी क्लास कैसे पता चलेगी? सर बंद कीजिए फीडबैक देना है कहा देगी, ये जंगली मास्टर है, बहुत हमको सुनाता है, बहुत बुरी बुरी बातें बोलता है। चलो भागो। हाँ, तो जिनको ऐसा लगे कि क्लास अभी नहीं ले पा रहे, वो बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस देख लिया करो। जैसे कि ज्यादा लंबी क्लास हो जा रही है तो एक क्लास छोड़ दो, बीच में स्किप कर दो, बाद में वो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना जब तुम्हें फ्री लगे। चलो, तो मिलते हैं अब मंडे को, क्योंकि सैटरडे और संडे तो तुम्हारी क्लासेस होती नहीं है उस पे, तो मिलते हैं मंडे को। तो टिल देन हैव ए नाइस डे, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।
थैंक यू। हाँ, टीजीटी पीजीटी के लिए भी है शबिस्तान।